सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। .com में रिन्यूअल फैसिलिटी भी आहे जेको माण्हू जाम घटि कंदा आहिनि पर करणु खपे। ज़रूरी न आहे 6 महीने में रिश्तो मिली वञे, बट रिन्यू करण खां पोइ में बि रिश्तो मिली वञे। मुंहिंजो रिश्तो इन्हनि सां 6 महीने रिन्यू खां पोइ ई मिलियो। मुंहिंजो फर्स्ट टाइम में थियो, त असां सजेस्ट कंदासीं कि रिश्तो.com में तव्हां बि अचो। छा तव्हां पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो आहे? जे न त अॼु ई कराए छॾियो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। अब गठबंधन होना मुश्किल लग रहा है मुझे। अब गठबंधन अगर मुश्किल लग रहा है तो आने वाले समय में 78 सीटों में बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है और महानगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले के दम पर महापौर अवश्य बनाएगी। एक और सवाल पूछेंगे आपसे, आपने अपने गठबंधन के दोस्त मित्र पक्ष के शिवसेना के लिए तो बात की, लेकिन राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट के लिए आप अभी तक भी उनके साथ आपका गठबंधन है कि नहीं, क्या चर्चा है? अभी के जो अध्यक्ष हैं गंगोत्री जी, उनको लाख मना करने के बाद भी हमारे आमदार के सामने, विधायक के सामने वे पर्चा भरे, बागी रहकर बने और उनकी ताकत है कहां? एक पैनल में 17 नंबर पैनल में उसके 3 नगर सेवक तो हमारे पास आ चुके हैं, बाकी अकेले बचे हैं। इस उल्लासनगर शहर विकास को लेकर एक बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने आई है, जहां महाराष्ट्र राज्य सरकार की ओर से उल्लासनगर कैंप 5 के पैनल नंबर 17 के लिए 27 करोड़ 75 लाख रुपए की निधि मंजूर हुई है। यह निधि भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अमर लुंड के प्रयासों से मंजूर हुई है। ऐसी जानकारी उल्लासनगर बीजेपी अध्यक्ष राजेश वद्रिया ने दी है। वद्रिया ने बताया कि इस निधि से कैंप 5 के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। अब इलाके में डांबर के रोड नहीं बचेंगे, बल्कि सभी मुख्य रास्ते कंक्रीट के हो जाएंगे। आइए जानते हैं राजेश वद्रिया जी से कि कौन कौन से रास्तों को कंक्रीट रास्ता बनाया जाना है। देखिए, अमर गोविंद राम लुंड हमारे इस समय पे भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव हैं और दादा सतराम दास जेसवानी जो वरिष्ठ पूर्व नगर सेवक है, इनके अथक प्रयास से श्री रविंद्र चौहान जी जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है, निरंजन डावखेरे जी जो आमदार हैं और श्री श्रीकांत शिंदे जी जो हमारे यहाँ के खासदार हैं, इनके आशीर्वाद से उल्लासनगर 5 में प्रभात गार्डन, फेराफेरी रोड मतलब सराउंडिंग रोड 2 करोड़ रुपए, प्रभात गार्डन से जया साधवानी के घर से होते हुए वाल्मीकि नगर से होते हुए तहसीलदार ऑफिस चौक तक का रास्ता 5 करोड़ से बनाया जाएगा। दशहरा मैदान से पदम सोप होते हुए हरीश हाथगाड़ी तक 3 करोड़ का रास्ता सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाएगा। निजदाम आश्रम से मेलू मसंद के घर से होते हुए जेकी प्लाजा होटल तक 2.5 करोड़ का सीमेंट कंक्रीट का रास्ता बनाया जाएगा। नेताजी स्कूल से होते हुए आबू होटल, दशहरा मैदान से होते हुए मच्छी मार्केट, मठ मंदिर तक 15 करोड़ का रास्ता बनाया जाएगा। शांति भवन के आसपास की जो बैरिक्स है उसके लिए सीमेंट कंक्रीट के रास्ते 25 लाख रुपए में बनाए जाएंगे। ये टोटल जो निधि है वो होती है 27 करोड़ 75 लाख की। इस निधि से सभी रास्ते सीमेंट कंक्रीट के बनेंगे। ये जो सारी लोकेशंस है ये तकरीबन पैनल नंबर 17 की है। यहाँ पर भी इससे पहले भी एक पूर्व नगर सेवक थे तो उन्होंने भी यहाँ पे 25 करोड़ रुपए की निधि लाई थी। तो इसी पैनल पर बीजेपी भी पूरा विशेष ध्यान दे रही है, इसका कुछ कारण? बीजेपी इसके लिए विशेष ध्यान दे रही है कि इस पैनल में पिछले 10 सालों से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अभी जो ये निधि हमें प्राप्त हुई है, ये काम होने के साथ सभी रोड सीमेंट कंक्रीट बनने के बाद उल्लासनगर 5 में आपको कोई भी रास्ता डांबर का नहीं मिलेगा। सभी रास्ते सीमेंट कंक्रीट के हो जाएंगे, सभी रास्ते हमेशा के लिए पाटोल फ्री हो जाएंगे। आपने बताया कि इसके लिए अमर लुंड काफी प्रयास कर रहे थे, तो क्या आने वाले समय में पैनल नंबर 17 से अमर लुंड बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले हैं? वहां पर लड़ सकते हैं, अगर पार्टी उनको टिकट देती है और वो टिकट मांगते हैं तो वहां जरूर लड़ सकते हैं। इसके अलावा भी शहर में कुछ और भी कुछ निधि आई हुई है,
विकास के लिए? जैसे जैसे हमें सूचना मिलेगी हम आप तक सूचना जरूर पहुंचाएंगे। उल्लासनगर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी को पार्टी ने अब नई जिम्मेवारी सौंपी है, जहां रामचंदानी को मनपा चुनाव कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। प्रदीप रामचंदानी से जब गठबंधन चुनावी रणनीति पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि शिवसेना से गठबंधन मुश्किल है। ऐसी आशंका जताते हुए उन्होंने इसके पीछे के कारणों का भी जिक्र किया। और जब उनसे पूछा गया कि क्या महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गठ के साथ गठबंधन पर कोई चर्चा हुई है, तो रामचंदानी ने तीखे लहजे में पार्टी के जनाधार पर ही सवाल खड़े कर दिए। साथ ही रामचंदानी ने अपने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। प्रदीप जी, पहले तो आपको उल्लासनगर मनपा की चुनाव कमेटी के लिए प्रमुख बनाया गया, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। अब कैंप 5 के लिए कुछ निधि मंजूर की गई है, इसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए, उल्लासनगर 4 और 5 में भारतीय जनता पार्टी का विशेष लक्ष्य है और 17 नंबर पैनल अगर आप पिछले 2-3 चुनाव को छोड़ दें तो वह भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का गढ़ रहा है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीत कर आती है और सौभाग्य से दादा सतराम दास जेसवानी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। दादा सतराम दास जेसवानी एक ऐसे कहते हैं कि एक साधारण सामान्य मनुष्य जो कहते हैं कि चुपचाप से पूरे वार्ड का काम करते रहते हैं और उसके बाद फिर उनका अमर लुंड का साथ मिला तो अमर लुंड जाने जाते हैं 16 नंबर पैनल के लिए। 16 नंबर पैनल उल्लासनगर में एक ऐसा पैनल है जहां कोई भी रास्ता जो अभी बाकी नहीं है जिसका निर्माण किया जाए। इसी तरह से अब 17 नंबर पैनल में दादा सतराम दास जी और हमारे अमर लुंड के प्रयासों से इस वक्त 27 करोड़ 75 लाख रुपया नगरोत्थान जो एक निधि होती है जो अपने जिलाधिकारी देते हैं उसके मार्फत आदरणीय हमारे रविंद्र चौहान जी के आशीर्वाद से कहें, उसके बाद निरंजन डावखरे जो कि एमएलसी हैं उल्लासनगर का भी उनका भाग उसका पड़ता है। और उसके बाद कहा जाए कि यूपी सरकार ने जिसमें हमारे आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे भी आते हैं, इन सभी के प्रयासों से वार्ड नंबर 17 पूरी तरह से सीमेंटीकरण वार्ड हो जाएगा। क्योंकि हमने वार्ड नंबर 17 का एक वैशिष्ट्य देखा है कि इसमें मुख्य सड़कें भी जाती हैं और कई मुख्य सड़कों को पूरी तरह से कहते हैं कि खड्डा मुक्त हो जाएगी क्योंकि डांबर कहीं नहीं होगा, सारी सड़कें सीमेंट से बनेंगी और आरसीसी कंक्रीट से बनेंगी। इसके लिए मैं इस बात के लिए संतोष प्रकट करता हूं कि हमारे अमर लुंड और दादाजी ने निरंतर प्रयास करते हुए यह निधि लाई और आने वाले भविष्य में उनका राजनीतिक उज्जवल हो, इसी तरह से सेवाएं करते रहें और लोगों के काम करते रहें। धन्यवाद। प्रदीप जी, आप चुनाव कमेटी के प्रमुख हुए, यहाँ पर आपसे एक सवाल और भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में गठबंधन को लेकर प्रदीप रामचंदानी की क्या है? देखिए, जहां तक मैंने कई समाचार चैनलों को यूट्यूब को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का नैसर्गिक गठबंधन था, लेकिन शिवसेना उल्लासनगर की जो यूनिट है उन्होंने हमारे विरोधी जिसे कहते हैं कि ओमी कलानी जो कि शरद चंद्र पार्टी के चुनाव लड़े थे, हमारे विधायक के सामने लड़े थे, उन लोगों को एक नई पार्टी करके गठबंधन किया। इसके लिए वह जो गठबंधन था जो हमें पसंद नहीं था, इसीलिए अगर किसी वजह से अगर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का उल्लासनगर में गठबंधन नहीं होता है तो उसके लिए पूरी तरह से जवाबदार शिवसेना शिंदे गठ होगा। क्योंकि अगर किसी नए गठबंधन में किसी नए पक्ष को जोड़ना होता है तो अपने पुराने नैसर्गिक मित्र से पूछना पड़ता है। उन्होंने हमसे बिना पूछे उनसे गठबंधन किया, ये बातें आप ही लोगों से हमें पता पड़ी, तो इसलिए आज हम यह नहीं कह सकते और यह भी कहें स्पष्ट रूप से कि अब गठबंधन होना मुश्किल लग रहा है मुझे। अब गठबंधन अगर मुश्किल लग रहा है तो आने वाले समय में 78 सीटों पे बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी आज पूरे उल्लासनगर में सबसे मजबूत पार्टी है। 1 से 78 जितने भी हमारे पूरे इस शहर में जितनी भी सीटें हैं, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी अपने नैसर्गिक आरपीआई के साथ मिलकर सभी जगहों पर चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उल्लासनगर की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश देगी और पहली बार स्पष्ट जनादेश के साथ हम देश में सरकार चलाएंगे, राज्य में सरकार चलाएंगे और महानगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले के दम पर महापौर अवश्य बनाएगी। राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि अगर आपका गठबंधन नहीं होता है तो आपकी लड़ाई शिवसेना से तो नहीं दिख रही है, लेकिन टीओके कालानी से जरूर दिख रही है। इस पर आप क्या समझ रखते हैं? देखिए, इसका उत्तर आपको विधानसभा चुनाव में मिल गया था। इससे बुरी हार शायद कालानियों ने अपने जीवन में नहीं देखी होगी। हम 31,000 वोटों से कालानी को परास्त कर चुके हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं और हमें पूरा विश्वास है हमारी लड़ाई कालानियों से नहीं है। हमारी अगर कहीं लड़ाई होगी तो हमारे मित्र पक्ष शिवसेना से ही हो सकती है, क्योंकि वहां भी उनके प्रभागों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत अर्जित की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना के 2 गुट हो गए हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट और मनसे के साथ लड़ेंगे और शिंदे गट, तो उनका जो मतों का विभाजन उनके यहां होगा, हमारे यहां पर मतों का विभाजन न होगा। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मत है वो मतदाता है आदरणीय नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर मतदान करता है, देवेंद्र फडणवीस को देखकर मतदान करता है। इसीलिए हमें पूरी इस बार आशा है कि हमारे सामने लड़ाई में कोई नहीं है। एक और सवाल पूछेंगे आपसे। आपने अपने गठबंधन के दोस्त मित्र पक्ष के शिवसेना के लिए तो बात की, लेकिन राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट के लिए आप अभी तक भी उनके साथ आपका गठबंधन है कि नहीं, क्या चर्चा है? देखिए, राष्ट्रवादी अजीत पवार के गठबंधन की हम चर्चा तब करते जब राष्ट्रवादी के जो हमारे अभी के जो अध्यक्ष हैं गंगोत्री जी, उनको लाख मना करने के बाद भी हमारे आमदार के सामने, विधायक के सामने वे पर्चा भरे, बागी रहकर बने और उनकी ताकत है कहां? एक पैनल में 17 नंबर पैनल में उसके 3 नगर सेवक तो हमारे पास आ चुके हैं, बाकी अकेले बचे हैं। इसके लिए उनको यह सोचना चाहिए था कि आप हमारे सामने विधानसभा में चुनाव लड़ते हो और उसके बाद गठबंधन की आशा करते हो और चुनाव में किस तरह से आपका परास्त हुआ, ऐसी स्थिति में कितनी उनकी ताकत है जो हम गठबंधन करें, इसका आंकलन तो आप पत्रकारों को ही करना होगा। वहीं अब देखना होगा बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए गए बयानों पर उनके विरोधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गठ के अध्यक्ष भरत गंगोत्री क्या प्रतिक्रिया देते हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल शहर में चुनाव को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप शुरू है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।